इतना तो कर सकते हैं ना, कौन सा कप देना ये हमेशा याद हो जाए अभी भी बिना प्रैक्टिस के, वो मुश्किल है। लेकिन खाली पेट वाले तो याद रख सकते हैं ना हम। अगर हम खाली पेट वाले याद रखेंगे तो बाकी सब खाने के बाद ही देने हैं। ओके, तो एक लिस्ट बना लीजिए साइड में। पहला नाम था उस लिस्ट में डाइबोडोक का, पहला नाम था डाइबोडोक का। दूसरा है एक्स पंच तुलसी ऑयल का, दूसरा है एक्स पंच तुलसी ऑयल का। तीसरा है ओबियोडोक का, तीसरा है ओबियोडोक का। और बाकी के दो नाम आपको थोड़ी देर में पता चलेंगे जब हम उन प्रोडक्ट्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, खाने से पहले दिन में 2 बार, खाने से पहले दिन में 2 बार। 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, और 100 से ऊपर के वजन के व्यक्ति के लिए 40 ml दिन में 2 बार। ओके, 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, और 100 से ऊपर के वजन के व्यक्ति के लिए दिन में 40 ml, दिन में 2 बार खाने से पहले। ठीक, नेक्स्ट आफ्टर दिस, इसके साथ परहेज अच्छा खासा चलेगा। मतलब ऑयली फूड, जंक फूड, डीप फ्राइड फूड, नॉन वेज, इस तरह का सारा जितना आप सोच सकते हैं एक लीवर को नुकसान कर सकता है, वजन बढ़ा सकता है। रिफाइंड शुगर जो कि वजन को, अत्याधिक वजन को क्षरण देती है, इस तरह की चीजों का सब प्रॉपर परहेज करना है। ओके, प्रॉपर परहेज के साथ ये यूज किया जाएगा। दिन में 2 बार खाना खाना है और पेट भर के खाना खाना है। दिन में 2 बार खाना खाइए और पेट भर के खाना खाइए। गॉट इट? मतलब बार बार नहीं खाना। ये बात क्यों बताई जाती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारा पाचन जो है ना, मशीन है, वो कह लीजिए एक टाइम पे ही काम कर सकता है। या तो पुरानी चर्बी गला सकता है एक टाइम पे, या फिर नया खाया वो हजम कर पाए। अगर दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो ऐसे में आपका जो नई कह लीजिए पाचन है, उसी में आपकी मेटाबॉलिज्म लगी रहेगी और चर्बी नहीं कम हो पाएगी। ओके, इसीलिए प्रयास किया कीजिए कि 2 बार खा लीजिए बस, सील पैक। और सूरज डूबने के बाद तो भूल जाइए भोजन क्या होता है, मुंह बंद करके चाबी रख दीजिए, सुबह उठ के देखना। ओके, ये वजन कम करने के कुछ टिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप भी ओबियोडॉक ले रहे हैं, मैं भी ओबियोडॉक ले रही हूँ। आपको अगर रिजल्ट चाहिए पॉजिटिव और किसी और को आपके सामने ही रिजल्ट नहीं आ रहा, तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, दैट समबडी इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स दैट आर बीइंग मेंशन्ड एवरी टाइम। जब भी आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, हर बार आपको बताए जाते हैं कुछ नियम, कुछ चीजें, और आप अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। ओके, कॉम्बिनेशन रह गया। आगे बढ़ने से पहले कॉम्बिनेशन, ओबियोडॉक रस प्लस फिटडॉक पाउडर, ओबियोडॉक रस प्लस फिटडॉक पाउडर प्लस लिगोडॉक रस प्लस लिगोडॉक रस। लिगोडॉक रस के ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस, लिगोडॉक रस के ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस, प्लस क्लोरोडॉक प्रवाहित, प्लस क्लोरोडॉक प्रवाहित। उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए यदि वजन 25 किलो से ज्यादा घटाना है तो, यदि वजन 25 किलो से ज्यादा घटाना है तो ओके, तभी क्लोरोडॉक दिया जाए। क्लोरोडॉक आंख बंद करके सबको नहीं देना है। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर स्टोन डॉक रस। स्टोन डॉक रस बेसिकली हम कह सकते हैं स्टोन यानी पथरी पर रिकमेंडेड। संजय सर कोई ओके ओके सॉरी, मे बी बाय मिस्टेक, सॉरी। स्टोन डॉग रस बेसिकली आप कह सकते हैं स्टोन यानी पथरी पर रिकमेंड किया जाता है। पथरी किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर की, गुर्दा और पेशाब की थैली की पथरी पर ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट रहते हैं। गॉट इट? इसके अंदर पाषाण भेद है जो कि कैल्शियम सॉल्ट बिलिरुबिन युक्त होता है, और ये धीरे धीरे घिस घिस के आपकी पथरी को यूरिनेशन के माध्यम से शरीर से बाहर करता है। ओके,
साथ ही साथ जो कमियां पथरी के बनने से आपकी किडनी यूरिनरी ब्लैडर में रह रही हैं, उनको पूरा करने के लिए वरुण वरुण एक्सट्रैक्ट, कुल्थी, गुकरू, कुट दाल, ये सारी चीजें यूज की गई। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोन डॉक रस के साथ में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोन डॉक रस के साथ में क्या रहता है, कॉम्बिनेशन पहले नोट कर लेंगे। स्टोन डॉक रस प्लस लीवोडॉक रस, स्टोन डॉक रस प्लस लीवोडॉक रस प्लस क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ प्लस क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ प्लस वीटाडॉक कैप्सूल। प्लस वीटाडॉक कैप्सूल। ओके, इसे खाने के बाद ही 20 ml लिया जाता है, मतलब खाने के बाद 20 ml लिया जाएगा, खाना खाने के बाद 20 ml। ओके, एक दो जरूरी बात है, ये गॉल ब्लैडर की पथरी यानी कि पित्त की थैली की पथरी पर रिकमेंड नहीं किया जाता है। ये गॉल ब्लैडर की पथरी यानी पित्त की थैली की पथरी पर रिकमेंड नहीं किया जाता है। नंबर 1 कारण वही है, पाषाण भेद, कैल्शियम सॉल्ट है जो घिस घिस की पथरी को यूरिनेशन के माध्यम से निकालता है, और ऐसा कोई निकलने का, बाहर निकलने का कोई माध्यम, कोई रास्ता गॉल ब्लैडर में नहीं होता, इसलिए गॉल ब्लैडर की पथरी को ये रिकमेंड नहीं किया जाता। नंबर 1। नंबर 2, जो जो भी आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस पे हैं, उन्हें भी ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं रहता। जो लोग आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस पे हैं, उन्हें भी ये प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड किया जाता। जो कॉम्बिनेशन आपने लिखा है, उस कॉम्बिनेशन के साथ में लिख लीजिए पानी, वाटर। आप कहेंगे मैडम ये क्या बताने वाली बात है ना, पानी नहीं पिएंगे क्या दिन भर? पीना है, लेकिन अब की बार मैडम के हिसाब से पीना है, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से पीना है। बहुत सी ब्यूटी टिप्स सुनी होंगी आपने। चमकदार स्किन के लिए 8 ग्लास पानी दिन में जरूरी है। देखिए 8 ग्लास सबके लिए अलग अलग हो सकता है, आपका ग्लास, मेरा ग्लास, सब अलग अलग मेजरमेंट है, ठीक है। सीधी गणित ये है, शरीर का वजन भाग दीजिए 20 से, शरीर का वजन भाग दीजिए 20 से, जितना भी जवाब आ रहा है ना, उतने लीटर पानी दिन भर में अगर आप पीते हैं, तो यूरिन इन्फेक्शन जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, और स्किन और बाल चकाचक। मैं ये नहीं कह रही सारी प्रॉब्लम पानी से ठीक हो जाएंगी, बट यस, दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत मदद करेगा इसमें। पंचतुलसी सुबह वाले ग्लास में पंचतुलसी हो तो बस काफी हद तक, ये समझ लिया 40% काम आसान हो गया। स्टोन डॉक रस के साथ पानी का अमाउंट बहुत मैटर करता है ना। पानी का अमाउंट, मैंने कहा ना, पाषाण भेद कैल्शियम सॉल्ट है जो कि आपकी पथरी को घिस घिस के निकाल रहा है यूरिनेशन के रास्ते। अगर ऐसे में यूरिनेशन के लिए पानी कम पड़ गया शरीर में, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो इसलिए पानी जरूर पीना है। जैसे मान लीजिए आपका वजन 100 किलो है, डिवाइड किया 20 से, तो कितना है, 5 लीटर पानी पीना है। 50 किलो है तो 2.5 लीटर पानी पीना है, सीधी बात। इससे ऊपर आप पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 2.5 के ऊपर पानी नहीं पियेंगे, लेकिन इससे नीचे नहीं रहना चाहिए पानी। ओके, नंबर 1 ये तो रहा स्टोन की बात। दूसरा, किडनी में इंफेक्शन के चलते भी स्टोन डॉक रस लिया जा सकता है, या कह सकते हैं जैसे छन्नी होती है ना, चाय वाली छन्नी, तो वो एक हद के बाद छानना बंद कर देती है, वैसी किडनी भी आपके शरीर की छन्नी है। अगर इसको सर्विसिंग की जरूरत है और आप उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये छानना या जो अपना काम है उसको छोड़ दो। गॉट इट? पहचानेंगे कैसे कि किडनी को छन्नी भर गई? बेवजह का ब्लड प्रेशर हाई रहना, मशीन में आपके अंदाजे से बीपी आई है वो नहीं, मशीन में ब्लड प्रेशर का हाई रहना। ओके, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब आप 5 घंटे की नींद में अगर 4 बार बाथरूम जा रहे हैं, इस टाइप से कुछ है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और तीसरा, अननेसेसरली हिचकी। अननेसेसरली मतलब आपको हर दूसरे दिन, देखिए कभी कभार हिकअप्स आप जानते हैं बबल्स होते हैं, लेकिन आ, हर दूसरे दिन हिचकी, कोई याद नहीं कर रहा, किडनी कह रही भाई हद हो गई, अब मेरी सर्विसिंग करा दो थोड़ी, है ना। 3 महीने का कोर्स ये चल सकता है। तीसरा, पहला स्टोन, दूसरा किडनी की सर्विसिंग, तीसरा
प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फेक्शन और कैंसर पर भी स्टोन डॉक रस रिकमेंड किया जाता है। ये पुरुषों का प्रोडक्ट कह लीजिए, तब उस केस में ये समस्या प्रोस्टेट ग्लैंड की पुरुषों को होती है, क्योंकि ये ग्लैंड ही उन्हीं में होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन या कैंसर के केस के लिए रिकमेंड किया जाए। कैंसर में तो कैंसर का कॉम्बिनेशन साथ दिया जाएगा, जो मैंने पिछली बार नोट करवाया था, खाने के बाद ही भी समझ। नेक्स्ट अप वी हैव इज योर पाइलोडोक्रस। पाइलोडोक्रस बेसिकली आप कह सकते हैं पाइल यानी बवासीर पर रिकमेंडेड प्रोडक्ट रहेगा। ओके, बवासीर की जो समस्या है, पाइल्स यानी बवासीर की समस्या जो है, इसको आप बेसिक टर्म्स में ये कह सकते हैं खाने में फाइबर की कमी की वजह से होती है। तो सबसे पहली जरूरी बात तो यहाँ फाइबर है। ओके, फाइबर, गॉट इट, खाने में फाइबर की कमी की वजह से होता है, गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दिस, फाइबर की कमी के चलते आपके मल द्वार पर आप कह सकते हैं लीवर द्वारा छोटी छोटी सी गांठें बनाई जाती हैं, जो कि मल द्वार के अंदर और बाहर सिचुएट होती हैं। ओके, खास तौर पे मल निकास में काफी पेनफुल रहता है। कब्ज की दिक्कत जिनको है उनके तो बिल्कुल ये कह लीजिए कि लेने के देने पड़ जाते हैं। ठीक है, समस्या काफी गंभीर होती है। क्या कहा जाता है, तो बवासीर या पाइल्स या हेमरोइड्स के नाम से जानी जाती है। ओके, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, पाइलोडोक्रस प्लस लीवोडोक्रस, पाइलोडोक्रस प्लस लीवोडोक्रस प्लस डिजीडॉक पाउडर, प्लस डिजीडॉक पाउडर प्लस फिनिल डॉग ड्रॉप, फिनिल प्लस फिनिल, या फिर ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स, कब्ज डॉग ग्रेन्यूल्स प्लस डेंटोडॉक्रिन, प्लस डेंटोडॉक्रिन। डेंटोडॉक्रिन के ब्रैकेट में लिख लीजिए फेस्टुला, मतलब जिनको बाहर वाली बवासीर है, उनको जिनको खून वून निकलता उनके लिए रिकमेंडेड रहेगा ऊपर से लगाने के लिए, गॉट इट। ओके, दिन में 3 बार इसे लिया जाता है, नाश्ते से पहले, लंच और डिनर के बाद। नाश्ते से पहले, लंच और डिनर के बाद, गॉट इट। ब्रेकफास्ट से पहले, लंच और डिनर के बाद, गॉट इट। नेक्स्ट 20 ml तीनों टाइम, ठीक है, 20-20 ml तक तीनों टाइम। अच्छा, कॉम्बिनेशन में एक चीज छूट गई बहुत जरूरी, जब पूरी कॉम्बिनेशन की लाइन लिखी ना उसके बाद लिखिए प्लस फाइबर, प्लस फाइबर। इस बात का क्या अर्थ है, फाइबर हमारा कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है। तो फाइबर का अर्थ क्या है, मतलब अगर आपने अपने भोजन में फाइबर पूरा नहीं किया तो ये समस्या दोबारा हो सकती है। ठीक है, समस्या बड़ी आसानी से आपको दोबारा फिर से हो सकती है, गॉट इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो हमने जाना है, पाइलोडोक्रस के साथ में क्या रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ध्यान देना है, पाइलोडोक्रस के साथ में क्या रहता है यहाँ पर, चाहे आराम 15 दिन में मिले, चाहे आराम 20 दिन में मिले, चाहे 2 महीने में, 3 महीने का कोर्स पूरा करना है। के कोर्स पूरा करना है। और जहां हम फाइबर की बात कर रहे थे, वहां पर अब अपने खान पीन में अगर पूरा नहीं करते हैं तो बवासीर की दिक्कत दोबारा हो सकती है, चाहे हमारा प्रोडक्ट लीजिए, चाहे आप ऑपरेशन करा लीजिए, तो भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद लौट कर आ सकती है, अगर आपके भोजन में फाइबर पूरा नहीं हुआ तो कहाँ से पूरा हो सकता है, हमारे पास क्या विकल्प है, तो फाइबर जहां आपने लिखा ना, वहां ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, जहां आपने फाइबर लिखा है वहां पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्स एलोवेरा सिरप या फिर बेरी डॉग जूस, एक्स एलोवेरा सिरप या फिर बेरी डॉग जूस। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस,
थायरॉइड थायराइड की समस्या के लिए रिकमेंडेड होता है। गले में यहाँ इस जगह एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाले हॉर्मोन्स टीएसएच और आपका थायरोक्सिन ग्लैंड, सॉरी हार्मोन T3 T4 जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा बैलेंस किया जाता है आपका ग्लैंड। ठीक है, काफी सेंसिटिव केस रहता है, और इसमें आप कह सकते हैं इसमें जो आपके लिए फायदेमंद रहता है, सॉरी काफी सेंसिटिव केस होता है। ऐसे में आपको दो तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहला हाइपर थायराइड, दूसरा हाइपोथायराइड। हाइपर थायराइड में शरीर सूखने लगता है, और हाइपोथायराइड में शरीर फूलने लग जाता है। शरीर में सूखना मतलब एकदम हड्डियों जैसा ढांचा बनता चला जाता है, वजन लगातार कम होता चला जाएगा, और हाइपो में वही शरीर बिना वजह ही बढ़ता चला जाता है। कि आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं वजन कम करने का, बहुत से और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा, तो उसमें यही रीजन है कि आपका थायराइड नॉर्मल नहीं है। के उस केस में रिकमेंड किया जाता है थायडॉक प्रवाहिका। लिस्ट बना रहे थे ना हम एक खाली पेट वाले प्रोडक्ट्स की। चौथा प्रोडक्ट है थायडॉक प्रवाहिका। चौथा प्रोडक्ट है थायडॉक प्रवाहिका। दिन में 2 बार, नाश्ते और डिनर से पहले, नाश्ते और डिनर से पहले 20 मिनट पहले, दिन में 2 बार, नाश्ते और डिनर से पहले दिन में 2 बार तक ये दिन में 2 बार तक ये लिया जाएगा। 25 से 30 ml। जरूरी पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है जो हमने ध्यान देना है, लंच के बाद लिया जाएगा इम्यूनोडॉक्यूमेंट्स। लंच के बाद लिया जाएगा इम्यूनोडॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे थायराइड की समस्या हो, चाहे आप कह लीजिए शुगर की प्रॉब्लम हो, इंसुलिन इंजेक्शन लग रहे हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एकदम से एलोपैथ नहीं बंद की जाती है। कारण एलोपैथ समस्या को इस तरह से पकड़ के रखती है, और आयुर्वेद जड़ पे काम करता है। तो जो ऊपर से दिखने वाले सिम्टम्स है उस पे एलोपैथ अगर काम कर रहा है, और एकदम से आप एलोपैथ छोड़ देते हो या बंद कर देते हो, तो वो ऊपर से दिखने वाले सिस्टम्स जो सिम्टम्स है वो आपको एकदम बौखलाहट सी, बहुत दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक तक लीड कर सकता है। इसलिए एकदम से एलोपैथ कोशिश किया कीजिए कि आप ना बंद कराएं। खासतौर पर थायराइड और शुगर के इंसुलिन इंजेक्शन पर खासतौर पर ध्यान दें। कि इसको बंद कराने का तरीका क्या है। कई बार लोग सोचते हैं, आपको आप ऐसा डरिए घबराइएगा नहीं। लोग सोचते हैं कि देखिए इतना पैसा एलोपैथ में भी खर्च हो रहा है, अब आयुर्वेद में भी वो चीजें ऑब्वियस सी बात है खर्च होगा। 3 महीने का 4 महीने का कोर्स रहेगा, तो क्यों ना एलोपैथ बंद कर दिया जाए जब आयुर्वेद काम करेगा। उनका सोचना ठीक है, लेकिन ऐसे बंद नहीं होगा। ओके, कैसे बंद होगा, आप दोनों चीजें साथ में चलाइए। जब आपको रिपोर्ट में 1 सवा महीना दोनों चीजें साथ में चलेंगी, उसके बाद जब आपको रिपोर्ट में बेहतरी लगे, आपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं रिपोर्ट्स में। देखिए वो ये तो नहीं कह देंगे कि उनकी दवाइयां बंद कर दीजिए, आप कुछ आयुर्वेदिक यूज करने लग जाइए। ठीक है, ये तो आपसे पूछा, आप मुझसे हमेशा ही सवाल करते हैं कि मैडम डॉक्टर क्यों बोलेगा कि जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ जाके। डॉक्टर नहीं बोलेगा, यस नहीं बोलेगा, और डॉक्टर ये तो बताएगा कि रिपोर्ट्स में बेहतरी है ना, पहले से आप बेटर हैं, तो उस केस का डोज घटवा सकते हैं। ओके, और धीरे धीरे करके एलोपैथ बंद किया जा सकता है, खास तौर पे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए, जो पूरे आजीवन वाली प्रॉब्लम है। थायराइड और डायबिटीज इसी में से आती है। नेक्स्ट आफ्टर दिस थायराइड प्रवाहिका। नेक्स्ट अप वी हैव इज योर फीवर डॉग प्रवाहिका। फीवर डॉग प्रवाहिका फीवर की समस्या पे काम करता है। ओके, बुखार, न टूटने वाला बुखार, लंबा चलने वाला बुखार, टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, अक्कल दाढ़ आने का बुखार जिसे विजडम टूथ कहते हैं, इंजेक्शन लगाया क्या कहते हैं उसे, वैक्सीन का बुखार, है ना, फोड़ा फुंसी कुछ आया उसकी वजह से बुखार, किसी भी तरह के बुखार के लिए जो हमने कफ डॉग का डोज लिखा है ना वही कॉपी करना है यहाँ पर। 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml, 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml, 10 साल तक के बच्चे को 10 ml,
18 साल तक के बच्चे को 15 ml और उससे ऊपर 20 से 25 ml दिन में 2 बार। ओके, दिन में 4 बार 6-6 घंटे गैप में, सॉरी, दिन में 4 बार 6-6 घंटे के गैप में। ओके, इसे 4 दिन लगातार लीजिए, 3 से 4 दिन आप लगातार लीजिए। ओके, 3 से 4 दिन इसे लगातार लीजिए। अगर 4 दिन बाद भी आपका बुखार, इसको बंद करके देखिए, रोक कर देखिए, 6 चौको 24 यानी 24 घंटे आप इसके असर में, इसको रोक कर देखिए। अगर आपका बुखार नहीं कम होता, नहीं रुकता, तो ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आफ्टर दिस, एनाइन सैनिटरी पैड। एनाइन सैनिटरी पैड बेसिकली आप कह सकते हैं महिलाओं के लिए ये सैनिटेशन का प्रोडक्ट। ओके, सैनिटेशन का यानी साफ सफाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या है, एनाइन सैनिटरी पैड के साथ में, शरीर की वो गंदगी जो शरीर से निकलने के बाद शरीर साफ हो गया है, उसे अगर आप कपड़े के माध्यम से यूट्रस एरिया के आसपास रख रहे हैं, तो आप जानबूझकर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को इनवाइट कर रहे हैं। ऐसे में नेगेटिव एनायन पैडिंग के साथ में बॉडी से, सॉरी, डिस्कार्ड हुए वेस्टेड या कह सकते हैं डिस्कार्डेड ब्लड में जो बैक्टीरिया और जर्म्स हो सकते हैं, उनको नेगेटिव एनायन पैडिंग में मौजूद ये एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है और बैक्टीरिया किल करने में मदद करता है। ये महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान इस्तेमाल होने वाला सैनिटेशन यानी साफ सफाई का प्रोडक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, एक्स एलोवेरा सिरप। एक्स एलोवेरा सिरप बेसिकली ओवरऑल बॉडी का ल्यूब्रिकेंट है। जैसे इंजन में इंजन ऑयल होता है ना, वैसे बॉडी में बॉडी ऑयल का काम करता है ये। ओके, बॉडी में बॉडी ऑयल का काम करता है। अब जैसे अगर इंजन ऑयल इंजन में ना हो, तो इंजन के पार्ट जब घर्षण करते हैं तो वो गर्म होने लग जाते हैं। वैसे ही आपके शरीर में गर्माहट के जितने भी असर है, उन सब पर एक्स एलोवेरा सिरप काम करता है। गर्माहट के चलते फोड़े फुंसी, है ना, इस तरह की कोई दिक्कत है, फोड़े फुंसी, या आप कह लीजिए बालों का एकदम से झड़ना, है ना, स्किन पर गर्माहट का असर दिखना, या जो भी आप कह लीजिए गर्माहट के असर, अल्सर की दिक्कत, है ना, हाथों में जलन सी महसूस होना, सीने में जलन सी महसूस होना, सीने का अल्सर इसोफेगल अल्सर कहा जाता है, या आप कह सकते हैं जो भी आपको गर्माहट का असर दिख रहा है, उन सभी पे ये काम करता है। जिन लोगों को लू बहुत जल्दी लग जाती है, गर्मियों में गर्माहट से बड़े परेशान रहते हैं ना, गर्मियों के दौरान स्वेट से बहुत परेशान रहते हैं, गर्माहट के कोई भी असर आपको दिख रहे हैं, इससे लिया जाएगा। और उस लिस्ट में जो हम यहाँ बना रहे थे खाली पेट वाली, उसमें ये लास्ट मेंबर है खाली पेट वाला। ठीक है, सुबह सुबह खाली पेट से लिया जाएगा। ओके, सुबह सुबह खाली पेट से लिया जाएगा। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, 25 से 30 ml तक, 25 से 30 ml तक बालों और स्किन के लिए आप यूं ही बिना वजह भी इसे गर्मियों में इसका कोर्स कर सकते हैं। हार्मोनल दिक्कत, हार्मोनल से, यस, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस से भी कई बार पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, बच्चों को काफी परेशानी होती है उस दौरान, एक्सेलर सिरप बहुत मदद करेगा। खाली पेट सुबह सुबह 25 से 30 ml। नेक्स्ट वी हैव इज योर ब्रेन डॉग प्रोवाइकॉल। ब्रेन डॉग प्रोवाइकॉल बेसिकली हम कह सकते हैं मेंटल, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग काम करता है मेंटल इश्यूज के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेंटली किसी प्रॉब्लम में हैं तभी आप ब्रेन डॉग प्रोवाइकॉल लेंगे, या आप क्या कहते हैं उसको दिमागी रूप से कमजोर हैं, कम विकसित हैं तभी, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग लेवल पे इसका अलग अलग रोल है। जैसे कि 16 साल से ये आजीवन रिकमेंड किया जा सकता है। 16 साल से लेकर लगभग जब पढ़ाई लिखाई प्रेजेंटेशन की 25 तक की जो एज होती है, आप कह सकते हैं कितना आपका दिमाग विकसित है, कितना क्रिएटिव है, कितनी चीजों को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कितना रिपेल कर पा रहा है, ये सारी चीजों पर जब आपकी प्रोसेसिंग है उस दौरान ये आपके दिमाग को विकसित करने में मदद करता है। नंबर वन। नंबर टू, 25 to 60 की एज स्ट्रेस की एज किसे कहते हैं। देखिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 25 के बाद ही कोई स्ट्रेस होगा।
सॉरी, ऐसी कोई अश्योरेंस या आप कह सकते हैं ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 25 के बाद ही स्ट्रेस होगा। नहीं, स्ट्रेस की जो भी एज रहेगी उन सभी एजेस पर ये रिकमेंडेड रहता है एज एन, आप कह सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट के रूप में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तनाव को सहने के लिए, है ना, टू व्हीलर ड्राइव करते हुए हेलमेट पहनने बोला जाता है ना, दिमाग बहुत नाजुक है, तो बाहर से तो हेलमेट पहन लिया, अंदर से कौन पहनेगा इस रोज की टेंशन से। तो ऐसे में ये हेल्प करेगा तनाव को एब्जॉर्ब करने के लिए, कि शहद है और साथ में आप कह सकते हैं हल्दी है, जो ब्रेन में स्ट्रेस एब्जॉर्प्शन में एंटी डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट अप वी हैव 60 प्लस की एज, कह लीजिए 60 तक की तो बात कर ली, 60 के बाद ना तो कोई आपको ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है और ना ही आपको इस तरह की किसी चीज पे फील्ड पर रेडी होना है। ठीक है, तो क्या दिक्कत होगी 60 के बाद आपको ब्रेन डॉक क्यों चाहिए? याददाश्त कमजोर होना, एल्जाइमर, नींद नहीं आना, इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम्स पर काम करेगा। राइट, जब आप बिना किसी प्रॉब्लम के यूं ही जनरल डेवलपमेंट के लिए ब्रेन के दे रहे हैं, तब ये ब्रेन डॉक प्रोवाइड पर जनरली यूज किया जा सकता है 20 से 25 ml तक दिन में 2 बार खाने के बाद, अकेला प्रोडक्ट भी। ओके, इसके अलावा जब हम किसी बीमारी समस्या पे दे रहे हैं तब ये दिया जाएगा, तब ये दिया जाएगा लगभग आप कह सकते हैं, जब आप किसी बीमारी किसी समस्या पर दे रहे हैं तब ये दिया जाएगा इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट प्लस ब्रेन डॉक वाइकोट इस रूप में। आधे सर का दर्द, माइग्रेन, याददाश्त कमजोर होना, एल्जाइमर्स, नींद नहीं आना, इंसोमेनिया, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, कुछ एक चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसा ना आपको लगेगा दिमाग डेवलप करेगा तो एग्जाम से पहले 15-20 दिन पहले एकदम लेना शुरू कर दिया और पता चले किताबों के ऊपर सर रख के सोते रह गए, क्योंकि ये दिमाग को रिलैक्स करना है, इसका पहला काम है। ठीक है, तो नींद नहीं आने सबसे पहले काम करेगा। आप सोच रहे हैं रात रात भर पढ़ाई के लिए 15 ही दिन बचे और 15 दिन बढ़िया नींद आ रही है। ऐसा नहीं कीजिएगा, पहले चेतावनी दे रही हूँ ना। और ऐसा भी नहीं कीजिएगा 1.5 साल पहले 1 साल पहले से ब्रेन डॉक चल रहा था कि एकदम दिमाग चुस्त होगा बढ़िया सा और किताबें खोली 15 दिन पहले तो सारा बिल फाड़ दे आप ब्रेन डॉक में। नहीं, ऐसा मत करना। जो आपका दिमाग कर सकता है उसका बेस्ट ये देने में मदद करेगा, बट यस, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, तो मेहनत तो आप ही की रहेगी, है ना। नेक्स्ट आफ्टर दिस, मिर्गी के केस में, यस ध्यान दीजिएगा, सॉरी आई मिस्ड इट, मिर्गी के केस में सिर्फ ब्रेन डॉक प्लस, मिर्गी के केस में सिर्फ ब्रेन डॉक प्लस इम्यूनोडॉक दिया जाएगा। ओके, मिर्गी के केस में सिर्फ ब्रेन डॉक प्लस इम्यूनोडॉक दिया जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट अप आफ्टर दिस वी हैव इज योर एक्स त्रिफला प्रवाहिका, 3 फलों का रस, हरड़ बेड़ और आंवला वात पित्त और कफ पे काम करता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के हमारे शरीर में मौजूद ये तीनों ही पिगमेंट्स, तीनों ही दोष आप कह सकते हैं, तीनों ही को आप कह सकते हैं हमारे शरीर में मौजूद हमेशा रहने चाहिए और बैलेंस रहने चाहिए, और जितने ये बैलेंस रहने चाहिए उतने ही हमेशा ये पॉपकॉर्न की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे सभी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट में त्रिफला जरूर है, ताकि उस प्रोडक्ट के यूजेज से एकदम ये फिर ऊपर नीचे ना हो जाए। उसके बावजूद भी या उससे पहले ही अगर आपको गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है तो उस केस में लीवोडॉक रस के साथ में एक्स त्रिफला प्रवाहिका दिया जाएगा, लीवोडॉक रस के साथ में एक्स त्रिफला प्रवाहिका दिया जाएगा। ओके, थिंग टू बी केप्ट इन माइंड वेरी शार्पली, वेरी क्लियरली, क्या रहेगी यहाँ पर, क्या बात का यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपने, त्रिफला कभी भी खाली पेट नहीं लिया जाता, त्रिफला कभी भी खाली पेट नहीं लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक्स बीटोनॉइंट, बीटोनॉइंट ब्रेस्ट शेप एंड साइज को टोन अप करने का ऑइंट है। ओके, बताने की जरूरत नहीं महिलाओं के लिए है, यस ये महिलाओं के लिए है, बाकी जिसकी जैसी जो श्रद्धा। ठीक है, जरूरी बात यहाँ पर यह है कि 2 केसेस में यूज किया जाता है। पहला, जहां पर आपकी बॉडी आप डेवलप करना चाहते हैं, यानी बहुत दुबली पतली कमजोर हैं आप और आप एक टोन्ड अप शेप्ड अप ब्रेस्ट चाहते हैं, ठीक है, वहां पर मास ड्रॉप के साथ में यह इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो कमजोर शरीर के लिए आप कह सकते हैं मास ड्रॉप के साथ में रिकमेंडेड रहेगा। दूसरा, सैगी ब्रेस्ट, स्तनपान कराने के बाद सैगी ब्रेस्ट को वापस टोनिंग अप के लिए मदद करता है। कैसे यूज किया जाता है इसे, घड़ी की दिशा में
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट घड़ी की दिशा में सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले आपको मसाज करनी है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ है, मजफलगंबरी, मोचरस, अल्काग्नि, ये सभी सेल्स को कसने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस इज द ओनली मसाजिंग ऑइंट वी हैव। मसाजिंग हम सिर्फ इसी के साथ रिकमेंड करते हैं और किसी के भी साथ नहीं, ना जेसी ऑयल ना विंडोक ऑयल, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ लगाना होता है, सिकाई करनी होती, मालिश वालिश नहीं करनी होती। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज योर आदि डॉग प्रवाहिकवाद। एडिक्शन पर काम करता है। एडिक्शन क्या होता है? बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू का नशा, आदि होना आपका। नशा दो तरह से नुकसान करता है। पहला, दिमाग को अपने कंट्रोल में कर रहा है, अपने वश में कर रहा है। मतलब जो चीज नशे में आप यूज कर रहे हैं उससे आपका दिमाग बड़ा आराम महसूस कर रहा है और बार बार उसी चीज की डिमांड कर रहा है। तो पहला तो हो गया दिमाग के द्वारा डोपामाइन सिक्रीशन। दूसरा है उस ऑर्गन पर नुकसान करना। ऑर्गन पर नुकसान करना कहने का मतलब, अल्कोहल ले रहे हैं तो लीवर डैमेज हो रहा है, स्मोक कर रहे हैं तो फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं तो ये जो पूरा कैविटी जॉ लाइन जा रहा है, ठीक है, बर्बाद हो रहा है। दोनों तरह से काम करता है। इसके अंदर पुनर्नवा, गिलॉय, साथ में पुनर्नवा है, गिलॉय है, साथ में आप कह सकते हैं बहुआम्ला, ब्राह्मी। पुनर्नवा, पुनर्नवा दोबारा से नया, रिजुविनेशन ऑफ लिवर एंड पार्ट्स में मदद करता है। ब्राह्मी और बहुआम्ला लीवर पर हिपैटो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो कि फर्दर डैमेज से बचाएगा। नशा कम करने या छोड़ने के लिए भी फिर ये दो ही रास्ते हैं। एक तो वो जो कहते हैं आज छोड़ दूंगा कल छोड़ दूंगा, ठीक है, आज छोड़ दूंगी कल छोड़ दूंगी, ठीक है। और दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं कि नशा छोड़ना क्या होता है। ओके, जिन्होंने कभी माना ही नशा छोड़ना चाहिए, उनको लगता ही नहीं कि नशा में कुछ करते भी, ठीक है। तो दोनों कैटेगरीज के लिए रिकमेंडेड है। जो ये कह रहे हैं आज छोड़ दूंगा कल छोड़ दूंगा, उनके लिए आप इसके साथ में पंच तुलसी और ब्रेन डॉग भी दे सकते हैं कि आप कल छोड़ देंगे आज छोड़ दें, ये भी साथ में ले लें। और जिन्हें लगता ही नहीं कि उन्हें नशा जैसा कुछ छोड़ने की जरूरत है, उनके खाने में मिला के दे दीजिए। ओके, दाल सब्जी जैसे तरल आइटम में दीजिएगा, मीठे में नहीं मिलाना, नंबर 1। नंबर 2, पहली बात मीठे में नहीं मिलाना। नंबर 2, पानी में नहीं देना, पानी हरा हरा सा हो जाएगा, पता चल जाएगा। ओके, 1 से 2 ड्रॉप डालना है और मिलाकर खाने से पहले दे दीजिए, खाने के साथ दे दीजिए, सॉरी। ओके, नेक्स्ट।